बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आप लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं जी मुआशियात क्लास 10th की। और इसमें आप लोग करेंगे जी आज चैप्टर नंबर 11 सरकारी मालियात पब्लिक फ़ाइनेंस। और इस वीडियो में हम लोग इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल शॉर्ट क्वेश्चन इसके सारे कवर करेंगे जो बोर्ड की नई पॉलिसी के मुताबिक हैं। वो अंदर से चैप्टर के अंदरों से क्रिएटिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम भी उनके लिहाज से करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन और बुक वाले शॉर्ट क्वेश्चन सारे करेंगे, एक्स्ट्रा भी करेंगे, एमसीक्यूज़ भी करेंगे। पूरी वीडियो आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। तो उसके बाद जी सबसे पहले आपने जो काम करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के जितने भी मैं अपलोड करूँगा ऑल सब्जेक्ट की वो सारे आपको मिलते जाएं। आइए जी अल्लाह के नाम से इसको शुरू करते हैं। सरकारी मालियात, ठीक है, सरकारी मालियात की तारीफ़ है हमारे पास। सबसे पहले तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बुक के लिहाज से, जो इसके नंबर 1 लिखा हुआ है, ये बुक के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको देखिए बुक में उसने किस तरह पूछा हुआ है। ये है जी सरकारी मालियात से क्या मुराद है, नीचे है निजी मालियात से क्या मुराद है। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी हम एक्स्ट्रा इंशाल्लाह करेंगे। सरकारी मालियात हुकूमत की वसूलियों और अखराजात की तंजीम का नाम है, सिर्फ ये है इसकी डेफिनेशन। हुकूमत को जितने पैसे मिलते हैं और जितने हुकूमत के अखराजात होते हैं उन सब को मैनेज करना, तंजीम करना उनकी, वो सरकारी मालियात का नाम है बस। उसके अलावा निजी मालियात की क्या है, निजी मतलब आम लोगों के जो पैसे होते हैं। निजी मालियात अफराद की आमदनियों और अखराजात की नौयत और इनके मतलब असूलों के मुताले का नाम है। ये निजी मालियात है सिर्फ। यानी कि जो सरकारी मालियात होगी वो हुकूमत के पैसों का लेन देन का रिकॉर्ड, और जो निजी मालियत होगी जो आम लोग हैं उनके पैसों का लेन देन और उनका रिकॉर्ड जो होगा वो निजी मालियत होगी। ओके जी। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन बुक वाले हो गए। नीचे हमारे पास लॉन्ग है, ये बाद में आपको निशान लगवाते हैं। निजी और सरकारी मालियत में फ़र्क बयान करें। इसके 2 पॉइंट आप कर लीजिएगा, आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन, बजट की मदद। तो ये 2 इसमें यानी कि फ़र्क आ गया शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पेज पे हम अगर चलें तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जी ये बजट वाला टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें। तो सबसे पहले हमारे पास ये है जी, इंशाल्लाह आपको जितने शॉर्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो बोर्ड में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बजट है, बजट को आमतौर पर मीज़ानिया भी कहा जाता है। बजट एक गोशवारा होता है जिसमें हुकूमत आने वाले साल के लिए अपनी आमदनी और अखराजात का तखमीना पेश करती है, अंदाज़ा मतलब पेश करती है। पाकिस्तान के माली बजट का दुरानिया कितना होता है? तो पाकिस्तान के माली बजट का दुरानिया 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। उसके अलावा हसारे का बजट किसे कहते हैं? अगर हुकूमत के मतवक्का अखराजात इसकी मतवक्का आमदनी से तजावुर कर जाएँ तो उसे हसारे का बजट कहते हैं। फाजल बजट किसे कहते हैं? मतवक्का आमदनी इसके अगर मतवक्का आमदनी इसके मतवक्का अखराजात से भर जाए तो ये फाजल बजट कहलाता है। यानी कि आमदनी ज़्यादा हो अखराजात कम हो। मतवक्का आमदनी मतवक्का अखराजात में बराबरी को मतवाज़न बजट का नाम दिया जाता है। अगर अखराजात और आमदनी बराबर हो जाए तो ये मतवाज़न बजट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है जी नीचे टैक्स की तारीफ़। महसूलात टैक्स को कहते हैं। तो टैक्स सरकारी वसूली का सबसे बड़ा ज़रिया है। टैक्स से मुराद वो लाजमी कटौती है जो हुकूमत अफराद और कारोबारी अदारों की आमदनियों पर एक ख़ास शरह से वसूल करती है। ये टैक्स की तारीफ़ हो गई। और एक बुक वाला शॉर्ट क्वेश्चन है चौथा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये सरकारी आमदनी की कोई 5 मुद्दात के नाम लिखें। मतलब कि जो सरकारी आमदनी है वो कहाँ कहाँ से इकट्ठी होती है, उन मुद्दात के नाम बताने हैं। तो ये सबसे पहले महसूलात टैक्स की सूरत में इकट्ठी होती है, कीमत की सूरत में फ़ीस, जुर्माने, मुतफर्रिक वसूलियाँ, ये सारे आपने नाम लिखने हैं।
उसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है, सरकारी अखराजात की मुद्दात के नाम लिखे, कहाँ कहाँ पर खर्च होते हैं पैसे, दफा पे, कर्ज़ों पर सूद की अदायगी पे। उसके अलावा अदालतों पे लगते हैं, नज़्म व नस्क पे लगते हैं, पुलिस वगैरह जो ट्रैफिक पुलिस है उधर, मुतफर्रिक अखराजात छोटी मोटी चीज़ों पे जो होते हैं। ये 5 पॉइंट इसके आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्जा से क्या मुराद है, या सरकारी कर्जा किसे कहते हैं। तो सरकारी कर्जा से मुराद वो रकम जो हुकूमत अपने हसारे को पूरा करने के लिए दूसरे मुल्कों से उधार लेती है, तो ये सरकारी कर्जा की तारीफ है। उसके अलावा हुकूमत सरकारी कर्जे क्यों लेती है, वजूहात बतानी है। बजट के हसारे को पूरा करने के लिए, मतलब कि बजट बनाया गया है, तो बजट में जो जो हमने प्रोजेक्ट रखे थे उनके लिए पैसे नहीं बचे, तो फिर उन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कर्जा लिया जाता है। हंगामी हालात मसलन जंग, ज़लज़ले, सैलाब वगैरह से निपटने के लिए, तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए, रफ़ाए आमा के कामों को मुकम्मल करने के लिए, बैन-अल-अक़वामी अदायगियों में हसारे को दूर करने के लिए। ये वो 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजूहात पर हुकूमत को कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए। लॉन्ग क्वेश्चन अब इसके निशाना लगाते हैं, साथ इसके MCQs करते हैं, चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो सरकारी मालियात में हुकूमत अपनी आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाती है, कितने साल के लिए जी, 1 साल के लिए, साल भर के लिए। सरकारी मालियात के तहत हुकूमत बजट के सहारे को दूर करने के लिए क्या कर सकती है, नोट छाप सकती है। ठीक है जी, 2 इसके सिर्फ MCQs हो गए। उसके बाद जी हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन, सरकारी मालियात और निजी मालियात में फ़र्क बयान करें। तो सरकारी मालियात और निजी मालियात में फ़र्क जो है, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है ये, सरकारी मालियात और निजी मालियात में फ़र्क, ये आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन है, बजट की मदद है, मुस्तक़बिल की ज़रूरत है, कर्ज़ों का हसूल है, हसारे की पॉलिसी है, आमदनी और अखराजात के मुद्दात की तशरीह। ये 6 पॉइंट होंगे हमारे पास सरकारी और निजी मालियात में। इसको पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 2 है हमारे पास, सरकारी और निजी मालियात में किस तरह मुमासलत पाई जाती है, इनके क्या क्या चीज़ें सेम है। मुमासलत का मतलब होता है सिमिलैरिटीज़, मतलब कि सेम चीज़ें। तो ये 3 सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, ये बस इतना याद करना आपने। उसके बाद हुकूमत के ज़राए आमदन कौन कौन से हैं, वही है आमदन हुकूमत कहाँ कहाँ से इकट्ठी करती है। तो ये है जी 5 से, पहले टैक्स के ज़रिए इकट्ठी करती है, फिर कीमतें चीज़ों की, फिर फ़ीसें लेती है, जुर्माने और मुतफर्रिक वसूलियाँ। ये सारे यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन 3 बन जाता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 4 है हमारे पास, हुकूमत के ज़राए हुकूमत के अहम अखराजात की मदद पर रोशनी डाली, कौन कौन से खर्चे हैं हुकूमत के। ये हमारे पास आ गया दफ़ा, कर्ज़ों पर सूद की अदायगी। उसके बाद ये अदालतें, नज़्म व नस्क, मुतफर्रिक अखराजात, ये सारे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है नीचे दर्ज-ए-झैल पर नोट लिखें, बजट पर और सरकारी कर्जे पर। तो बजट का ये हो गया हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 5 का, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैरा करना है आपने। और सरकारी कर्जे का भी ये पूरा पैरा, जिसमें आपने ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिए हमें, बस इसको एक दफ़ा रिवाइज ही करना होगा। तो लें जी, ये चैप्टर नंबर जो है हमारे पास कौन सा जी, 12वां कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास 13वां 14वां 2 चैप्टर रह जाएंगे, वो भी इसी तरह छोटे छोटे चैप्टर हैं, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है इसका। बड़ी इजी बुक है आपकी, इसको अच्छी तरह आपने पढ़ लेना है और यही क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको बोर्ड में भी आएंगे। ठीक है बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।